हेलो दोस्तों, ट्रीजर एनएफटी कुछ दिन पहले डाले के वीडियो का बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिला। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर तो किया लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं कर पाए। सबसे मेन रीजन जो सबसे बड़ी क्वेरी आ रही है, सर क्या ये सेफ है, सर ये कितना रिस्की है। तो आज की ये जो वीडियो है ना, इसी क्वेरी का आंसर है। आपको वीडियो के लास्ट तक इतना पता चल जाएगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है या नहीं करना। कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया, क्योंकि मैं भी इस चीज का आंसर जानना चाहता था और जो मेरे हाथ लगा वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा। ट्रीजर एनएफटी के बारे में वैसे तो बहुत पुराने पुराने वीडियो भी हैं, बहुत लोगों ने वीडियो डाले हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर वीडियो है प्लान के ऊपर कि आपको फर्स्ट लेवल से कितना आ गया, सेकंड लेवल से कितना आ जाएगा। ठीक है, किसी ने इस चीज के ऊपर बात ही नहीं की कि आखिर ये पैसा अर्न कहां से कर रहे हैं। अगर ये आपको 1% से 5%, 7% रिटर्न निकाल के दे रहे हैं तो वो कहां से निकाल के दे रहे हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं वो आपको क्लियर करने वाला हूं। क्यों ये प्रोजेक्ट इतने लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट मार्केट में 2-3 मंथ के बाद गायब हो जाते हैं और ये अभी तक कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। और कब तक चलेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया तो आपको यहां से हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्केट में प्रोजेक्ट तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन हम डीपली जाके देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसा है, उसके अंदर रिस्क कितना है और उसके अंदर प्रॉफिट कितना है, और उसको आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपना डिसीजन लेने में कोई गलती ना करो। तो चलते हैं ट्रीजर एनएफटी की ओर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रीजर एनएफटी की जो ऐप है, ऐप स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, और 2022 से जो ऐप स्टोर के ऊपर चल रही है। ओके, उसके अंदर भी आपको काफी जानकारी मिल जाएगी, बहुत सारी रेटिंग्स भी दी हुई है लोगों ने, बहुत सारे रिव्यू भी आपको मिल जाएंगे, अच्छे बुरे सारे लोगों ने दिए हुए हैं वहां पर, तो आपको आइडिया होगा वहां से भी। अब जहां पर हम बात करते हैं कि हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, इनकी वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी एनएफटी दिखती है, मतलब ये एक एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब एनएफटी जो अपनी क्रिएट करते हैं, तो जो एनएफटी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एनएफटी क्या है। जिन लोगों को एनएफटी के बारे में नहीं पता वो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। लेकिन जहां से बात करते हैं कि एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर लिखा हुआ है कि आप मंथली 30% से ज्यादा की अर्निंग कर सकते हो, और इससे भी कहीं ज्यादा लोग कर रहे हैं। वो कर कैसे रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जान लो कि एनएफटी होता क्या है। एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन होता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी एक डिजिटल फॉर्म होती है। आप किसी इमेज को, किसी पिक को अगर डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करके उसको ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड कर देते हो तो वो आपका एक तरह का एनएफटी है, उसका एक एड्रेस कोड होता है। ठीक है, तो आपके लिए वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है, उसका एक कोड होता है जो यूनिक होता है। जो एनएफटी आपके पास है वो किसी और पर्सन के पास नहीं होगी तब तक जब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे और भी क्रिप्टो के टोकन है, लेकिन बिटकॉइन आप भी बाय कर सकते हो, मैं भी बाय कर सकता हूं, कोई दूसरा बंदा भी बाय कर सकता है, हर कोई बाय कर सकता है, ओपन सोर्स है वो। ठीक है, और जब एक बीटी का प्राइस बढ़ेगा तो सबकी वैल्यू बढ़ेगी साथ में। लेकिन एनएफटी ऐसी है, एनएफटी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होती है। एक एनएफटी मैंने ले ली, किसी और ने दूसरी एनएफटी ले ली, उसका प्राइस बढ़ेगा, हो सकता है मेरी का प्राइस ना बढ़े। प्राइस कब बढ़ेगा, जब आगे डिमांड आएगी, जब उसके आगे बायर आएंगे, जो लोग एनएफटी को खरीदेंगे, एनएफटी का रेट बढ़ेगा, उससे एनएफटी की वैल्यू बढ़ेगी। उसी फॉर्मूले को यहां पर ये यूज करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। तो मैंने कुछ चीजें सर्च की, एक चीज तो मेरे को ये पता चली कि जो ट्रीजर एनएफटी है, आप देखो OKX जो एक बड़ी एक्सचेंज है, टॉप की 5 एक्सचेंजों में आती है, ट्रीजर एनएफटी जो है वो सेकंड प्लेस के ऊपर एनएफटी की मार्केट के अंदर रैंकिंग करती है। तो बड़ा नाम है एक ट्रीजर एनएफटी का मार्केट प्लेस के अंदर, OKX के अंदर सेकंड रैंक है इसका। थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करते हैं, मैं आपको सारी डिटेल मैंने जो स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं आप सबको बताने के लिए। अभी आ जाओ आप इसके अबाउट सेक्शन में, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, अबाउट सेक्शन में आ जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि ट्रीजर एनएफटी है क्या। ट्रीजर एनएफटी एक एनएफटी की कलेक्शन है, ठीक है ना, बहुत सारी एनएफटी है इसके अंदर। और जो अभी आज की अगर डेट की बात करें तो ट्रीजर प्रोजेक्ट प्राइस फ्लोर प्राइस होता है जहां से इनकी एनएफटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो है $39.44, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट जो एनएफटी है इनकी वो $40 के आसपास मार्केट के अंदर अभी रन कर रही है। इससे सस्ते वाली एनएफटी आपकी ट्रीजर की कोई भी नहीं आपको मिलेगी। टोटल जहां पर अगर बात करें हम
तो 8,990 एनएफटी यहां पर इन्होंने क्रिएट की हुई है और 791 यूनिक ओनर हैं उनके, अलग अलग एनएफटी के 791 जो है वो ओनर हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल 8,990 एनएफटी की डॉलर में 3,53,564 है। बड़ी वैल्यू एक इन्होंने होल्ड की हुई है। अब ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, ओपन सोर्स है, कोई भी इनको खरीद सकता है, कोई भी इनको बेच सकता है। और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म एनएफटी के होते हैं, जो एनएफटी की मार्केट प्लेस होती है, वहां पर इन्होंने अपलोड की हुई है, वहां पर डाली हुई है, आपको मिल जाएंगे। अब जहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो कहते हैं कि हम एनएफटी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं, वहां पर ही आप उसको बाय कर सकते हो, वहां पर भी सेल कर सकते हो। कल को उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी तो भाई उसका कोई वजूद नहीं है। जहां पर इन्होंने बोला है कि हमारी ट्रीजर एनएफटी के प्रोजेक्ट आपको X2Y2 के ऊपर भी मिलेगा, ओपन सी जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है उसके ऊपर भी मिलेगा, ब्लर के ऊपर भी मिलेगा और लुक्स रेयर के ऊपर भी मिलेगा। तो ये इनके अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम वेरीफाई भी करेंगे कि क्या जो चीजें इन्होंने लिखी है सच में जो इतनी क्वांटिटी होल्ड करते भी हैं, वो भी देखते हैं। तो अभी सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम है ओपन सी, क्या ओपन सी के अंदर इनकी एनएफटी की कलेक्शन है? क्योंकि अगर ओपन सी एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इनकी एनएफटी की कलेक्शन है, वहां से लोग इसको बाय सेल कर रहे हैं, तो भाई इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो नीचे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने थोड़ा सा इसको और डीपली सर्च किया, जो जो मेरे को लिंक मिले मैं आगे उनको देखता गया। ओकेएक्स के बारे में काफी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, ओकेएक्स का इसका पार्टनर भी है, ठीक है। और अभी नीचे जाओ, मैं आपको एनएफटी दिखाता हूं ओपन सी के अंदर। ये देखो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। ओपन सी के अंदर जाकर आपने सर्च के अंदर डालना है ट्रीजर, तो ट्रीजर एनएफटी की पूरी कलेक्शन आ जाएगी आपको। वहां पर आप देखो 2046 अथीरियम, इतने अथीरियम के अंदर शो होती है वैल्यू, इसकी टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, फ्लोर प्राइस कितना है 0.0099 अथीरियम जहां पर। और आप नीचे देखो आइटम कितनी है, 8,990 आइटम जहां पर इन्होंने डाली हुई है। ओके, तो ये सारी डिटेल जो इन्होंने बोली है अबाउट सेक्शन के अंदर वो ओपन सी के अंदर भी है। अभी बाकी 3 प्लेटफॉर्म इन्होंने और बोले हैं, तो वहां पर भी देख लेते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पर blur.io जो एक एनएफटी मार्केट प्लेस है, वहां पर भी इनकी एनएफटी आप सर्च करोगे तो आपको जहां पर दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे चलते तो आप देखो जहां पर looksrare.org, ये भी एक वेबसाइट है, जहां पर भी आप ट्रीजर डालोगे तो ट्रीजर की एनएफटी कितनी आपको दिखाई दे रही है, वो सारा कलेक्शन जहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको X2Y2 इन्होंने बोला हुआ है, वहां पर भी आप डालो ट्रीजर प्रोजेक्ट करके, आप देखो 9,000 आइटम है, 791 इसके ओनर है, वो जहां पर भी आ जाएगा। तो जो चीज इन्होंने अपने मतलब अबाउट सेक्शन में डाली हुई है उसको हमने वेरीफाई किया तो वो बिल्कुल सही है। अब जहां पर एक चीज और है, आप देखो जहां पर ट्रीजर एनएफटी नाउ अवेलेबल इन 75 कंट्री, तो 75 कंट्रीज के अंदर जो चल रही है। और जो कब का आर्टिकल है आप देखो, दिसंबर 21 2022 का, तो आज से 1.5 साल पहले का आर्टिकल भी है। उस टाइम भी जो 75 कंट्रीज के अंदर इनके बायर और सेलर मौजूद थे। ओके, ओकेएक्स के अंदर आप देखो, ओकेएक्स रिलीज द ओकेएक्स एआई रोबोट एनएफटी कलेक्शन, जहां पर उन्होंने अपनी एनएफटी कलेक्शन जो है मार्केट में उतारी। और ट्रीजर एनएफटी जो है वो जहां पर आपको दिखाई दे रही है ओकेएक्स के मेन वेबसाइट के अंदर, एओटी ट्रीजर एनएफटी एनएफटी पॉलीगॉन। ओके, तो पूरी तरह से मतलब जो चीजें इन्होंने डाली हुई हैं आप हर एक चीज देख सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर देख सकते हो। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं सर ये कहां से चल रही है, ये कहां पर लिस्टेड है, इसके पीछे ओनर कौन है, तो जहां पर आप देखो वेबसाइट है www.treasurnft.xyz। ओनरशिप स्टेटस में अंदर क्या लिखा है, प्राइवेटली हेल्ड, ठीक है ना, बैकिंग के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है उसको। और नीचे देखो फाइनेंसिंग स्टेटस क्या है, वेंचर है कैपिटल बैक्ड के। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री अदर फाइनेंशियल सर्विस जहां पर डाला हुआ है। और नीचे आप देखो कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है, लॉस एंजलिस CA900011 यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब नीचे और आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आओगे, अब थोड़ा सा नीचे और आ जाओ, कॉइन गीको बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो के साथ रिलेटेड होती हैं जो, वहां पर आप जाओ, इनके जब अबाउट सेक्शन में जाते हो तो वहां पर 3-4 प्लेटफॉर्म जो हमने अभी सर्च किए उनके बारे में बताया गया कि कितनी कितनी कलेक्शन ट्रीजर एनएफटी की इन मार्केट प्लेस के ऊपर, एनएफटी के जो मार्केट प्लेस है इनके ऊपर पड़ी हुई है। अब नीचे इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया है, मेरे को ज्यादा, मैं सच्ची बोलता हूं मेरे को इस सर्टिफिकेट के बारे में तो पता नहीं कि ये किस बेस्ड के ऊपर है, लेकिन जहां पर दिया हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ ज्यादा मतलब किया नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट अगर यूएसए का होगा इसके पास तो उसका इंडिया में कोई भी वैल्यूएशन नहीं है। ओके, हम अगर इंडिया में काम कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर या एनएफटी के अंदर, तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया, सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि इसका कोई भी ऑफिस क्रिप्टो का या एनएफटी का आपको इंडिया के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी कोई लॉ बना ही नहीं है, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई इसके बैकग्राउंड को लेकर
कि जो जो चीजें बोल रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। देखो, जो चीजें इन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में डाली हुई हैं वो सारी चीजें हमने वेरीफाई की तो वो बिल्कुल सही निकली। दूसरा, इनके प्ले स्टोर के ऊपर, ऐप स्टोर के ऊपर आपको ऐप मिल रही है वो काफी पुरानी डेट की मिल रही है, वो आज या कल ऐप वहां पर अपलोड नहीं की गई, तो ये भी एक सही चीज है। अब जहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों को एनएफटीज के बारे में पता है या जिन लोगों को नहीं पता उनको भी एक चीज बताना चाहता हूं। जब हम ओपन सी के ऊपर, ठीक है ना, रेरिबल के ऊपर बहुत सारे मार्केट प्लेस है, X2Y2 बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर जाकर किसी भी एनएफटी को, मैं ट्रेजर एनएफटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी एनएफटी को बाय करते हैं तो वहां पर ना नीचे लिखा आता है कि इसका फ्लोर प्राइस क्या है, ठीक है ना। फ्लोर प्राइस मतलब सबसे सस्ती एनएफटी सिलेक्शन के अंदर कौन सी है। उसके बाद हम कोई भी वहां से हमें कोई एनएफटी पसंद आती है, हम उस एनएफटी को बाय करते हैं और बाद में सोचते हैं कि थोड़े दिन बाद हम उसको सेल करेंगे, तो हम उसको सेलिंग के अंदर लगा देते हैं, वहां पर सेल का ऑर्डर लगा देते हैं और एक अपना प्राइस डाल देते हैं। अब किसी को वो एनएफटी पसंद आई तो वो वहां पर वो प्राइस देगा और एनएफटी उसके पास चली जाएगी उसके एड्रेस के ऊपर, और हम ओनर है उसके क्योंकि हमने उसको खरीदा हुआ था, तो हम वहां पर मेरे को वो पैसा आ जाएगा जो उसने पे किया मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ऐसे एनएफटी काम करती है। अब एनएफटी की भी रेटिंग्स होती है, रैंकिंग्स होती है। जो एनएफटी बार बार बाय हो रही है, सेल हो रही है, बाय हो रही है, सेल हो रही है, बाय हो रही है, सेल हो रही है, उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अभी आपने देखा $3 लाख से ज्यादा का कलेक्शन इनकी एनएफटी का पड़ा हुआ है। ओके, अब ये अर्निंग कहां से करते हैं दोस्तों। जब हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ये कहते हैं कि आपको करना क्या है, रिजर्व के ऊपर जाना है। जो टास्क है इनका कि आप डेली हमारे प्लेटफॉर्म को ओपन कीजिए, हमारा यहां पर एक एल्गोरिथम लगा हुआ है, आपको एनएफटी को सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना फंड आपके अकाउंट के अंदर है, $100 है, $200 है, $500 है, आप कंफर्म कीजिए जस्ट, हमारा एल्गोरिथम अपने आप हमारी कलेक्शन में से आपका जितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग एक एनएफटी पिक करेगा जो किसी ना किसी ने सेलिंग पर लगाई होगी। हम उसको पिक करेंगे, बाय करेंगे। जब बाय करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी, आपका पैसा वहां पर कट जाएगा। उसी टाइम आपने क्या करना है, उसको सेलिंग पर लगा देना है। आप सेलिंग पर लगाओगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हमारा एल्गोरिथम बायर ढूंढेगा मार्केट से और किसी ना किसी को वो सेल कर देगा और पैसा फिर से हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो डेली आपको इनकी एफटी को बाय करना है और एनएफटी को सेल करना है, और ये सारा प्रोसेस विद इन सेकंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एल्गोरिथम जो इनका पीछे ऑटोमेटिक एआई एल्गोरिथम लगा हुआ है वो ये काम करता है, आपको किसी एनएफटी को सर्च आउट नहीं करना, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इनकी एनएफटी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बाय सेल डेली होंगी, डिमांड बढ़ेगी, तो जो बाकी अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनकी एनएफटी पड़ी हुई है वहां पर डाटा आएगा कि ये एनएफटी इतनी बार बाय हो चुकी है, इतनी बार सेल हो चुकी है, तो वहां पर और जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे कि यार इनकी एनएफटी बहुत जल्दी बाय सेल हो रही है, तो क्यों ना मैं भी इनकी एनएफटी बाय करूं और मैं भी जल्दी से सेल करूं और मेरे को भी पैसा आए, ठीक है। तो इनकी एनएफटी की रेटिंग बढ़ती है, इनकी एनएफटी की रैंकिंग बढ़ती है, इनकी कलेक्शन के अंदर पैसा आता है, तो वहां से जो पैसा जनरेट होता है ना वो पैसा आपको जहां पर जी सर्कुलेट कर देते हैं, समझे आप। तो जो एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, हम ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करेंगे, जहां पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, जहां पर कोई इनका कोई और बिजनेस नहीं है, सिर्फ एनएफटी की कलेक्शन जहां पर है अलग अलग सोर्स के ऊपर पड़ी हुई है, आपको खाली उसको बाय सेल करना है। अब करना कैसे है वो भी आपको बता देता हूं। आपको नीचे देखो रिजर्व के ऊपर आ जाना है, रिजर्व के ऊपर आओगे तो मैं अभी आपको लाइव करके बताने वाला हूं। आपको पहले दिखा दूं कि आज की मेरी टू डे अर्निंग, आप पहले ऊपर कॉलम देखो लेफ्ट हैंड साइड, जीरो है, टू डे अर्निंग जीरो है, ओके, और मेरे पास वॉलेट बैलेंस कितना है 192.39, ओके। अब जहां पर करना क्या है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है। सारा काम इनका एआई जो विषय एल्गोरिथम है वही करेगा। ये देखो मैंने 192 के आसपास अभी ये मेरे लिए एक एनएफटी ढूंढेगा मार्केट प्लेस से, इनकी मार्केट प्लेस से, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने मेरे पास एक एनएफटी दी मेरे को 186 प्राइस की, वो बोलते हैं कि कंफर्म करो, मेरे पास कितना था 192, उन्होंने $186 की एक एनएफटी जो है वो मेरे को जहां पर दिखा दी, रिजर्वेशन सक्सेस हो गया कि आपकी रिजर्व्ड हो चुकी है। अभी मेरे को इसको बाय करना है या नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, मैं कंफर्म करूंगा तो ये बाय हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको कंफर्म करता हूं, कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद अभी वो कहां पर गई, देखो एक एनएफटी मेरे को मिली, अब मेरे का जहां पर वॉलेट बैलेंस कितना आ गया $6। क्यों? क्योंकि 192 था, 186 की एनएफटी मिली, वो मैंने बाय कर ली। अब बाय करके मैं उसको देखूं कहां, कहां पर आई मेरे पास, मैं कलेक्टेड में जाऊंगा,
तो आप देखिए जहां पर इंटरनेट स्लो होने की वजह से फोटो शो नहीं हो रही, लेकिन नीचे आप देखो द क्रिप्टो करके कुछ है एनएफटी जो 186 की मेरे पास है, नीचे आ रहा है सेल कि मैं इसको सेल करूं। अब मैं इसको सेल करूंगा तो ही मेरे को प्रॉफिट होगा। और इनकी एनएफटी बाय भी आज ही हो गई, सेल भी होगी, उसकी डिमांड उसकी रेटिंग भी बढ़ेगी, जो बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर इनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेल कर दूंगा। मैंने सेल दबा दिया और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया कि हाँ मेरे को इसको सेल करना है। ओके, अभी क्या हो गया, लिस्टेड सक्सेसफुल, कि मेरी एनएफटी लिस्ट हो चुकी है, जहां से एनएफटी सेल होती है, सेलिंग के लिए लग चुकी है। अब जहां पर इनका एल्गोरिथम एक परचेजर जो भी बायर है वो ढूंढेगा, उसको मेरी एनएफटी बेच देगा और मेरे को उसका पैसा मिल जाएगा। अब देखते हैं कितना मिलता है, थोड़ा टाइम इसको वेट करना है। आप देखो $3 और 35 सेंट जहां पर मेरे को जहां पर प्रॉफिट मिल गया। मैं क्या करूंगा, इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म कर दिया। अभी आप देखो मेरा ऊपर कितना है, टुडे अर्निंग 0 और वॉलेट बैलेंस 6.15 है। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो दोस्तों अभी देखो कितना आ गया, 195.74 मेरा वॉलेट बैलेंस हो गया और 3.35 मेरी आज की अर्निंग हो गई। ओके, मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल गया। इतना ही काम करना था, एनएफटी को बाय और सेल करना था, मैंने कर दिया, और वो भी एआई के मदद से किया। ठीक है ना, मैंने खुद एनएफटी को ढूंढा नहीं, कुछ भी नहीं किया, खुद मैंने बायर नहीं ढूंढा, खुद मैंने सेलर नहीं ढूंढा, कुछ भी मैंने नहीं किया। ओके, तो ये सारा काम ऑटोमेटिक मोड के ऊपर हुआ। अब मेरे को आ गया प्रॉफिट, मैं खुश, और इनकी एनएफटी बाय सेल होगी, इनकी रेटिंग बढ़ गई, ये भी खुश। इसी चीज के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप समझ पाओगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर आखिर हो क्या रहा है। 1%, 2%, 5% जहां कहां से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कलेक्शन पड़े हुए हैं, हम बाय सेल करते हैं, इनकी रेटिंग बढ़ती है, इनको वहां से भी पैसा आता है, और हम भी बाय सेल कर रहे हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ती रहती है। और इन्होंने आगे कम्युनिटी प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि मेरी टीम में 5 लोग 10 लोग जुटे, हम नए नए लोगों को जहां पर नए नए कस्टमर लेके आते हैं, इनकी ट्रैफिक भी बढ़ रही है। इसी वजह से ये पैसा जनरेट होता जा रहा है और लंबे समय से जनरेट हो रहा है। अब ये कब तक होगा दोस्तों, एनएफटी एक बिल्कुल यूनिक चीज है। मोस्टली इसके आपको कंपटीटर बहुत कम मिलेंगे मार्केट के अंदर। जिस चीज के कंपटीटर कम होते हैं वो बढ़िया चलती है, जिसके कंपटीटर ज्यादा हो जाते हैं कहीं ना कहीं उसकी मतलब एक तरह की डिमांड जो है ना वो कम हो जाती है। जिस चीज के कंपटीटर नहीं उसकी डिमांड काफी हाई रहती है। ओके, तो यही एक रीजन है कि जो थोड़ा सा मतलब प्लेटफॉर्म लंबा, मैं तो बोलूंगा चल चुका है, काफी लंबा चल चुका है। आगे कब तक चलेगा इसके बारे में कोई भी आपको क्लियर नहीं बता पाएगा। मैं अभी आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जहां पर आप अपना रिस्क और जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट कैसे कर पाओगे, और अपने रिस्क को मिनिमम कैसे कर पाओगे, और जल्दी रिकवरी कैसे कर पाओगे। इस चीज के ऊपर आपको कैलकुलेटेड तरीके के साथ बोर्ड के ऊपर बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर हम सभी उसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो किसी का भी ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉफिट सबको आएगा दोस्तों। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू।